सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे कि विभूति पाद भी कहा जाता है, के 51वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कह रहा है, अस्थायोपनिमंत्रणे संगस्मया कारणम पुनरअनिष्ट प्रसंगात। अर्थात स्थान वालों के आदर भाव करने पर संगपन नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने से अनिष्ट का प्रसंग का भय उपस्थित हो जाता है। अर्थात यहाँ योगियों को, साधकों को चेतावनी पतंजलि जी दे रहे हैं कि आप जब साधना कर रहे हैं, तो जब आप साधना शुरू करते हैं और जिस जिस चरण से आप आगे बढ़ते जाते हैं क्रमशः, तो आपको कुछ न कुछ उससे लाभ होता जाता है। कुछ न कुछ आपको विशेष अनुभूति होती है, कुछ न कुछ रहस्यमयी बातें आपके सामने प्रकट होती हैं, कुछ न कुछ विभूतियां आप में प्रकट होती हैं। उन विभूतियों का प्रदर्शन करना, उन विभूतियों के बारे में बखान करना, उसके जरिए अपना स्थान लेना, जो यहाँ पर स्थान शब्द का प्रयोग किया गया, स्थान लेना यानी महत्व लेना, उन विभूतियों का ऐसा महत्व लेना जैसे कि आपने बहुत बड़ी कोई चीज हासिल कर ली है, उपलब्धि हासिल कर ली है और इसका गुणगान कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि समाज जो है आपका सम्मान करे और आप जो है पूजे जाएं, आप को कुछ न कुछ ओहदा दे दिया जाए और आप डिंग भी हाँकना शुरू कर दें कि मैं ये हो गया वो हो गया। इस तरह की जो बातें हैं, इससे क्या होता है, इससे पतन हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि जब आप ये सब चीज़ें करते हैं, यानी जब ये विभूतियाँ आप में प्रकट होती हैं, तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे में ये हो गया वो हो गया, या उससे बहुत लगाव नहीं रखना चाहिए। या अगर आप उसे दबाने में समर्थ हो गए हैं या उसकी उपेक्षा में समर्थ हो गए हैं, तो मन में भी यह भाव नहीं रखना चाहिए कि ओ मैं तो इसको दबा दिया, मैं तो इस पर जीत हासिल कर लिया। जैसे नारद जी ने एक बार कहा था कि विष्णु जी के सामने कि मैं तो ब्रह्मचर्य पर जीत हासिल कर चुका हूं, तो ही भगवान ने नारद जी को फिर हरि का रूप दिया था। नारद जी जो है विचलित हो गए थे, एक राजकुमारी को देख करके उससे विवाह करने को इच्छुक हो गए थे। तो वह प्रसंग भगवान ने उनके उस अहंकार के कारण दंड दिया था। और दंड क्या दिया था, मतलब इस तरह से ही दिया था कि वो बंदर का रूप उनको धारण करा दिया था ताकि इनकी बुद्धि खुल जाए और इनका गुमान खत्म हो जाए और यह सही रास्ते पर, सही पथ पर चल पड़े। तो यहाँ पर नारद जी के प्रसंग से हम सीख सकते हैं, महर्षि पतंजलि जी जो कहना चाह रहे हैं कि योगियों को, भक्तों को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए अपनी अवस्था पर, और न ही अपनी अवस्था का बखान करना चाहिए, न प्रदर्शन करना चाहिए, न ही उससे किसी प्रकार का कोई लाभ लेना चाहिए। सबके कल्याण के लिए वह होता है और निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। और जो है
बिना किसी पक्षपात के सभी के कल्याण के लिए यदि हम कुछ करते हैं तो वह ठीक है। यदि हम इस तरह का घमंड करते हैं या दिखावा करते हैं या उससे किसी प्रकार का लाभ लेते हैं या लाभ की अपेक्षा भी रखते हैं, तो क्या होगा कि अनिष्ट का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। यानी आप जो है पतित हो जाएंगे, आप योग भ्रष्ट हो जाएंगे। आप ऊंची अवस्था में अगर गए भी हैं तो नीची अवस्था में आ जाएंगे। योगियों के लिए बहुत सारी अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें कि इसे मैंने पहले भी बताया था। वितर्कानुगत भूमि होती है, विचारानुगत भूमि होती है, आनंदानुगत भूमि होती है, विवेक ख्याति भूमि होती है। तो ये सब जो भूमियां होती हैं, इन सब भूमियों में उत्थान भी होता है और पतन भी हो सकता है। तो अनिष्ट होने लगेगा यदि हम दिखावा शुरू कर दें या कोई लाभ शुरू कर दें या लाभ की अपेक्षा रखें या इसकी भी सोचें कि हमको तो कुछ भी लाभ नहीं चाहिए, इसका भी घमंड करेंगे तो भी पतन हो सकता है, अनिष्ट हो सकता है। तो अनिष्ट का भय उत्पन्न हो जाएगा तो पुनः मुस्को भवः, पुनः वापस आ जाएंगे, पुनः वहीं पर आ जाएंगे जहाँ से शुरू किए थे, बल्कि उससे भी खराब स्थिति में जा सकते हैं, क्योंकि अब चढ़ने में और जोर होगा। क्योंकि वो जो जिस ताकत से चढ़े थे, जिस ऊर्जा से चढ़े थे, अब उस ऊर्जा का भी क्षय हो चुका। तो यह ध्यान में रखना चाहिए और इसके अनुसार से ही बर्ताव करना चाहिए और सतर्क होना चाहिए योगियों को। यही यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी हम लोगों को संदेश दे रहे हैं। ओम।